हाँ, सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ तो मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को बताएं, हम लोग डेली टीचर मेकर पे एक अति महत्वपूर्ण क्लास करते हैं साथियों, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप सीजीएल की साथियों तैयारी करते हो, आप सीएचएसएल की तैयारी करते हो, आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है ये क्लास रिकॉर्डेड चलती है, लेकिन आपके सभी एग्जाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे साथी हैं जिनको पता है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना की घोषणा आप लोग याद रखेंगे 16 मई 1946। ठीक है, 16 मई 1946 आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन आप सभी को पता है कौन कौन था? आप सभी को पता होना चाहिए पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का नाम आप लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी की जब हम बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे आप लोग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की जब बात की जाएगी तो एचसी मुखर्जी का नाम याद रखेंगे। संवैधानिक सलाहकार की बात की जाएगी तो आप लोग सर बीएन राव का नाम याद रखेंगे। बीएन राव का नाम याद रखेंगे। इनका सर बीएन राव का नाम आप सभी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आप सभी के लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार की बात होगी तो सर बीएन राव का आप सभी नाम याद रखेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के स्थायी की बात कर ली। 11 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946। अच्छा, डिटेल्ड अगर आपको पढ़ना है तो मैंने पॉलिटी डिटेल्ड इस तरीके से पढ़ा रखी है, आपको एक एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहां पर सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947। और प्रारूप समिति, सबसे आप सभी को पता, मैंने समिति के बारे में पढ़ाया था, महत्वपूर्ण समिति। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम आप लोग याद रखेंगे। और भी इसमें 7 लोग थे। ठीक है,
टोटल 7 लोग थे इसमें, आप और भी लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम आप लोग याद रखेंगे, किनका, एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम याद रखेंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम याद रखेंगे, के एम मुंशी का नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, डॉक्टर के एम मुंशी का नाम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। फिर प्रारूप समिति ने सभा में रिपोर्ट पेश की तो 21 फरवरी 1948। संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। फिर संविधान सभा का तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949। महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता, संविधान सभा द्वारा संविधान पारित 26 नवंबर 1949। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, आपको याद रखना होगा, 26 नवंबर 1949। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये कहने को तो क्लास बहुत कम समय में हमने कर ली, लेकिन जो है महत्वपूर्ण क्लास थी। क्वेश्चंस भी आपके सामने, आप क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, कैबिनेट मिशन की योजना जो है 16 मई 1946, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति 22 जनवरी 1947। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947। प्रारूप समिति का गठन महत्वपूर्ण है 29 अगस्त 1947, ठीक है। फिर प्रारूप समिति ने सभा में रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948। संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948। संविधान का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। महत्वपूर्ण है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 याद रखना। संविधान सभा का तृतीय वाचन आपको याद रखना है 14 से 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान पारित 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। महत्वपूर्ण क्लास थी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये भी पता हो गया। डिटेल पढ़ना हो तो आप मेरी पॉलिटी क्लासेस एग्जाम फिनिशर पे देख सकते हैं, वहाँ मैंने 1-1 घंटे पढ़ाया हुआ है आपको, 1-1 घंटे, और काफ़ी डिटेल पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझा रखी है। वहाँ मैंने संविधान सिर्फ 4 दिन में 4 घंटे में सिर्फ संविधान पढ़ाया था आपको, कि संविधान में चीज़ें हैं, विशेषताएं, जो भी संवैधानिक विकास, ये सारी चीज़ें 4 क्लास में हमने पढ़ाई थी 4 घंटे में। उसके बाद पॉलिटी क्लास, जैसे इस तरीके से फिर चैप्टर्स स्टार्ट हुए, नागरिकता, इस तरीके से फिर हमने काफ़ी लगभग 35 क्लासेस हमारी पॉलिटी की पढ़ी हुई हैं एग्जाम फेंसर पे। लगभग 35 क्लास में मैंने पॉलिटी को कवर किया हुआ है, लेकिन वो 35 क्लास में कंप्लीट आपकी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप जाके एग्जाम फिनिशर पे देख सकते हैं, एक एक चीज़ को मैंने बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। जो भी साथी हमारी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, तो वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। ऑफर प्राइस में आपको श्योर सिलेक्शन बैच मिल रहा है। श्योर सिलेक्शन बैच से आप जुड़ सकते हैं 350 रुपये में, मात्र 350 रुपये में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑफर सीमित समय के लिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। ऑफर सीमित समय के लिए, महत्वपूर्ण है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट सेशन, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। ऑफर कुछ समय के लिए ही है, ध्यान रखेंगे, फिर इसके प्राइस आपको बढ़ जाएंगे। श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, एसएससी मेकर का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ हमारा परिवार 12 मिलियन का है, ठीक है, उससे भी जुड़ जाइए। आपको वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट आपके रेलवे के लिए कराए जा रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए कराए जा रहे हैं, तो आप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, आप सभी के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।